जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस की। जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे इन्हीं को इसी पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंट्रो दिया था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस वीडियो में भी हमने ये जो नेटवर्किंग टॉपिक है इसको मेंशन किया था। इसी वजह से अब आज हम लोग लाए हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि यूपीपीसीएल के अकाउंट के पेपर में आने की बहुत सारी संभावना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज एनआईसी। एनआईसी क्या है, मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या हमसे पूछा है, एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सेकंड है बी ऑप्शन नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, ठीक है। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो ए ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वही है बी है नेटवर्क सूचना कार्ड, सी है नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, और डी है नेटवर्क सूचना कंप्यूटर। तो ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ये आपको याद करने होंगे, या तो मैं एक इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, अभी फुल फॉर्म के वीडियोस एक सेपरेट बन नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो अभी के लिए आपको ये फुल फॉर्म याद करने होंगे। और इसका जो एनआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का उपयोग क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरनेट का तो आजकल बहुत सारे उपयोग हैं। उपयोग क्या है, हर काम इंटरनेट से आजकल हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपना जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, कम्युनिकेशन यानी हिंदी में संचार। बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिट्रीव, यानी कि सूचना की पूर्ण प्राप्ति, ठीक। सी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना की प्रस्तुति, और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी, यानी कि ये सारे। तो यार आपको भी पता है कि इस इंटरनेट के थ्रू हम संचार भी करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करते हैं, किसी ने हमको कुछ भेजा हमने उसको कुछ भेजा। अब जैसे अभी आप लोग चाहें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और सी ऑप्शन हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना की प्रस्तुति, ठीक। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ऊपर के सभी, और हम ये सारे काम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। देखिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जहां कहां पे नॉट लिखा है, नहीं पूछा है, लोग क्या करते हैं जल्दी में इज एन इंटरनेट ब्राउजर पढ़ के जो इंटरनेट ब्राउजर होता है उस पर टिक कर देते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोला है, इंटरनेट ब्राउजर है नहीं बोला है, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है, इस नहीं पे फोकस जरूर से करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। एड्ज भी एक इंटरनेट ब्राउजर है जो कि विंडोज 10 का है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है। ओपेरा मिनी ये तो सभी लोग जानते हैं, फोन के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन जो ड्रूपाल है ये नहीं है, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन सही करेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, मॉडम। मॉडम तो जानते ही होंगे ना, अ मॉडम जो कि कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव की तरह होता है इंटरनेट यूज करने के लिए। क्या बोला है, अ मॉडम इज नॉट नीडेड व्हाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। किसके माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करते समय एक मॉडम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए फिर से यहाँ पे नहीं पूछा है, ये मत आप लोग कर दीजिएगा कि होती है उसमें टिक लगा दिया, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है उसमें टिक नहीं लगाएंगे, इस नहीं को ध्यान से पढ़िएगा। ओवरऑल क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ही नहीं लगा के पूछ ले, किसी किसी में पूछ लेता है आवश्यकता होती है, और किसी किसी में पूछ लेता है आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान से जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, लैन। ए है लैन, बी है केबल, सी है वाईफाई, और डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो लैन होता है वो एक एरिया के लिए होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना। वो क्या होता है, एक एरिया के लिए होता है। देखिए केबल, अगर हम लोग एक सिस्टम में केबल चलाना होता है, मतलब सॉरी सिस्टम में नेट चलाना होता है, तो उसके लिए केबल की हम लोग आवश्यकता लेते हैं, उसकी जरूरत हम लोग लेते हैं, ठीक है ना।
और मॉडेम के लिए भी हम लोग को केबल की जरूरत पड़ जाती है उसके कनेक्शन के लिए, ठीक है। वाईफाई, वाईफाई भी हमारा उससे ही चलता है, वायर से। आजकल आप लोग देख रहे होंगे जियो फाइबर निकला हुआ है, एयरटेल फाइबर काफी चला हुआ है। इसके लिए देखते होंगे आप लोग, हमारा जो घर में जो एक बॉक्स लगता है जियो का या जिसका भी आप लोग लगवाए होंगे, तो उसके उसमें क्या होता है, एक वायर कनेक्ट ही होती है, उसके बगैर नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लैन होता है ना, लैन, इसके लिए हमें मॉडेम की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हैं बात को, बाकी सबके में होती है। तो इसमें क्या होगा, ए में क्या होगा, लैन, ठीक है। सॉरी 4 में क्या होगा, लैन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज IMEI। तो देखिए IMEI हमसे पूछा है, इसमें क्या बोला है, IMEI का हमसे पूछा है फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, आइडेंटिटी मोबाइल इक्विपमेंट इंटरनेशनल, आइडेंटिटी मोबाइल इक्विपमेंट इंटरनेशनल। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल मेथड इक्विपमेंट आइडेंटिटी, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय विधि उपकरण पहचान। डी ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इलाइट आइडेंटिटी, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल अभिजात वर्ग की पहचान, ठीक। तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए ये फुल फॉर्म्स जो होते हैं इनको याद ही करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, सेकंड फिर से बता रहा हूँ, इनको आपको याद करना ही करना है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, कौन सा होगा, ए होगा, नहीं ए नहीं होगा, बी होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू यूज केबल फॉर ब्राउजिंग वेब यू विल नीड, मतलब कि हिंदी में वेब ब्राउज करने के लिए केबल का उपयोग, वेब ब्राउज करने के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको आवश्यकता होगी। मतलब कि अगर हमें वेब ब्राउजिंग करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या है, केबल मॉडम, केबल मॉडम की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए किसी भी सिस्टम में कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमको सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है ना, हम मान लेते हैं मॉडेम भी ले आएंगे, हम एक वायर से कनेक्शन भी कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसी भी सिस्टम में चलाने की जिसकी जरूरत होती है, जिस पार्ट की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं NIC, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें यही पूछा था, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म बोला था, ठीक है, यही होता है NIC, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला, देखिए एक केबल मॉडम होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको नेट चलाना है तो केबल मॉडम भी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी चाहिए, ठीक है। केबल मॉडम नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा तो इंटरनेट, उसमें इंटरनेट का जो सिस्टम होता है वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, ठीक है ना। हर चीज के लिए एक जरूरी चीज, मतलब हर चीज सिस्टम में क्या होता है यार, अगर तुम्हें कोई भी चीज चलानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए की भी जरूरत है और बी की भी जरूरत है, दोनों चीज की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 7, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविथ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविथ क्या है। देखिए बैंडविड्थ को हम लोग अभी जैसे जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग स्पीड बोलते हैं ना, नेटवर्क की जो स्पीड होती है उसको कंप्यूटर की भाषा में बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी स्पीड चाहिए मिनिमम, वो क्या होगा, जल्दी से गेस करिए सब लोग, वो होगा 256 kbps, ठीक है ना। 256 kbps, देखिए kbps का फुल फॉर्म जान लेते हैं, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड होती है 256 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेब पेजेस आर यूनिकली आइडेंटिफाइड एज, आहा देखिए इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वेब पेजेस जो होते हैं, और हिंदी में एक बार पढ़ लें, वेब पेजों की विशिष्ट पहचान किसके द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग अभी बात करें, हमारे इंसान बहुत ढेर सारे हैं, तो अलग अलग इंसान को आइडेंटिफाई हम लोग उनके फेस से कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन हमको ये भी पता है कि एक जैसे दिखने वाले 3 से 4 लोग होते हैं पूरी अर्थ पर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या बनाई गई है, फिंगरप्रिंट, ठीक है। किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, चाहे वो जो हो, चाहे वो सगा भाई बहन हो, चाहे वो जो भी हो, किसी भी रिलेशन में हो, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको पता हो, अगर आपका आधार कार्ड बना होगा तो आधार कार्ड में भी आपका फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिमिलर नहीं होती हैं, चाहे वो जितनी भी वेबसाइट्स हों सिमिलर कभी नहीं होंगी, ठीक है। अब वही इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे यूनिक होती हैं, मतलब एक ही जैसी कैसे होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आईपी एड्रेस के थ्रू होती हैं, ठीक, कि डोमेन के थ्रू आईपी एड्रेस यानी कि आईपी पता, डोमेन यानी कि कार्य क्षेत्र, यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। फुल फॉर्म आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर डी फाइल नेम। देखिए आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, ठीक है, डोमेन भी सेम हो सकता है, डोमेन कार्य क्षेत्र यार कई वेबसाइट्स होती हैं जिनका की काम सेम होता है लगभग लगभग, ठीक। नेक्स्ट हमारा फाइल का नेम। फाइल का नेम यार जैसे कोई भी हमें फाइल डाउनलोड करनी है तो देखिए फाइल तो एक ही है, वेबसाइट्स अलग अलग हैं, तो फाइल डाउनलोड कभी कभी सेम नेम से भी हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। सबसे जो मेन चीज होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वेबसाइट की चाहे जो भी वेबसाइट हो वो सेपरेट होती हैं सिर्फ और सिर्फ यूआरएल की मदद से, ठीक है ना। यूआरएल ही होगा जिसकी वजह से अलग अलग होंगी वो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म बार बार बता रहा हूँ, याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सोल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग समाधान भवन में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है। मतलब कि अगर आपको एक बिल्डिंग में, ठीक है, आपकी एक बिल्डिंग है उसमें आपको नेटवर्क चलाना है तो कौन सा सबसे सुटेबल नेटवर्क होगा। कई तरह के नेटवर्क होते हैं ना, वैन हो गया, फिर ये भी वैन, फिर मैन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से कौन सा होगा जो सही होगा एक बिल्डिंग के लिए, ठीक। ये होता है देखिए, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसके लिए बिल्डिंग के लिए सबसे सही होगा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये। अब देखिए 10th यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजेज ओनली। देखिए अब जो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी एक क्वेश्चन आया था ना आईपी एड्रेस वाला, ठीक है, यही आईपी यही है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी का शॉर्ट फॉर्म। इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही शॉर्ट में आईपी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजेज ओनली, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचानता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचानता है, किसको पहचानता है, ए एन आईपी एड्रेस यानी कि सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस, एक आईपी पता, या फिर एलोकेशन ऑफ द होस्ट, बी ऑप्शन मेजबान का आवंटन, या फिर सी पोस्टल मेल एड्रेस, ठीक है, एक डाक मेल पथ, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ यार सिंपल सी बात है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ अपने आईपी एड्रेस को पहचानेगा, उससे और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमको मिल जाते हैं हमारे ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 11th क्वेश्चन, ट्रू फॉल। फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस वन कैन फाइंड आउट द डोमेन नेम वेयर दिस ईमेल एड्रेस इज होस्टेड। ध्यान से पढ़िएगा, ईमेल पते से कोई भी उस डोमेन नाम का पता लगा सकता है जहां यह ईमेल पता होस्ट किया गया है। मतलब कि ईमेल का जो नेम होता है, ईमेल का जो डोमेन नेम होता है, यार सिंपल सी बात है, हम अगर ईमेल का नेम जान लेंगे तो हम सिंपल सी बात है उसको पता कर सकते हैं कि वो कहाँ होस्ट किया गया है, यानी कि कहाँ उसको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। ईमेल का नेम देख के हम लोग पता कर लेते हैं ना, ये @gmail.com, मतलब कि इसको भेजा जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके नाम पर ही ईमेल बनी होती है। कभी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के ईमेल देखिएगा जो उस पर लिखे रहते हैं फीडबैक ऑप्शन पर, तो वहां पर आपको दिखेगा जो कंपनीज होती हैं वो अपने ही नाम पर ईमेल बनाती हैं, या जिसे हम लोग जीमेल बोलते हैं, वो अपने ही नाम पर जीमेल बनाती हैं। तो इसी वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेब ब्राउजर लेट्स यू डाउनलोड यूजिंग सर्फिंग द इंटरनेट। यार इसका आंसर तो आप लोग को आना चाहिए, वेब ब्राउजर केवल इंटरनेट पर सर्फिंग के उपयोग करके डाउनलोड करने देता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि यार हमको भी पता है सभी लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं। वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा गूगल हो गया और क्रोम हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया,
ठीक, ये सब हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग को एक तरह के ब्राउजर हैं, ब्राउज करने देते हैं वेबसाइट्स पर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये हमको डाउनलोड भी तो करने के लिए देते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी तो देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास इंटरनेट हो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हो, और या तो हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो। सर्फिंग करना मतलब ये नहीं कि वो पानी वाली सर्फिंग जो होती है होवरबोर्ड लेके सर्फ कर रहे हैं, वो वाली नहीं। सर्फिंग मतलब कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, इंटरनेट की भाषा में सर्फिंग कहलाता है, ठीक है, वेबसाइट सर्फिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू कॉन्फ़िगर मोस्ट ईमेल एप्लीकेशंस टू चेक फॉर मेल एज फ्रिक्वेंटली एज यू डिजायर। आप जितनी बार चाहें मेल की जांच करने के लिए अधिकांश ईमेल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर मोस्ट ईमेल एप्लीकेशंस टू चेक फॉर मेल एज फ्रिक्वेंटली एज यू डिजायर। यार सिंपल सी बात है, हम ये पता तो कर ही सकते हैं ना कि हमने ईमेल कहाँ भेजा है और कितनी, और ये भी पता कर सकते, ये भी है कि जितनी बार चाहें उतनी बार पता कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार उसको खोल खोल के चेक करते रहेंगे, भाई सही एड्रेस पे गया कि नहीं, सही एड्रेस पे गया कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। ये 13 वाला भी क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा, ठीक। 14 वाला क्या है, ईमेल कैन बी यूज टू सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस बट ओनली विद इन योर कंपनी। ईमेल का उपयोग प्रसारण संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल आपकी कंपनी के भीतर। ये तो यार सिंपल सी बात है, ये हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ईमेल होता है, ये जो हमारा ईमेल होता है, इस पे इसने क्या कर दिया है, एक चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी है। अब बाउंड्री किसकी, कंपनी की, कंपनी के नाम की, ठीक है। ये तो एकदम गलत बात है यार, ऐसा तो है नहीं कि हम ईमेल सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी को ही कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस क्या होते हैं कि एक ऐसा ग्रुप, ये भी एक ग्रुप की तरह ही होता है, ये ईमेल के लिए होता है। तो ये हम लोग ये बोल रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है वो सिर्फ आप अपनी कंपनी को ही कर सकते हो। ऐसा तो है ही नहीं, हम जिसको चाहें उसको ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसको जिसके साथ चाहें उसके साथ अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना करके उसमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें मेल कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट इज नॉट अ कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस। अब ये क्या कह रहा है, इंटरनेट एक व्यवसायिक सूचना सेवा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट बोला है, नॉट, ठीक है ना, नॉट बोला है, नहीं है बोला है इसमें, मतलब कि इंटरनेट को ये लिमिट कर रहा है, इंटरनेट को इसने भी क्या किया, एक लिमिट में बांध दिया, और ये कह रहा है कि इसमें हम लोग कॉमर्शियल सर्विस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बोल दिया कि हम इसमें कॉमर्शियल सर्विस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सिंपल सी बात है, आज इंटरनेट के थ्रू क्या नहीं हो रहा, हर काम इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कैन कनेक्ट टू एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यार सिंपल सी बात है, इंटरनेट का कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट के किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। मतलब कि यार सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर में अगर ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन है, और वहीं पर एक और कंप्यूटर है इसमें भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इस जिसको चाहें उसको इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसको इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। आजकल फोन्स भी तो हमारे कंप्यूटर ही हैं, बस फर्क क्या है कि वो छोटे हैं। इस फोन में इंटरनेट है, इस फोन में इंटरनेट है, दोनों में इंटरनेट है, जिसमें हम चाहे इसमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इससे चाहे इसमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है कि ये दोनों आपस में एक तरह से लिंक हो गए, और ये भी दोनों आपस में एक तरह से लिंक हो गए। तो जब ये दोनों लिंक हो गए तो सिंपल सी बात है, ये बात सही है। तो हम अगर बस कंप्यूटर्स या सिस्टम में क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू, ठीक। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट इज अ सिंगल वेरी लार्ज नेटवर्क। देखिए यहाँ पे एक बात इसने सही कही है, एक बात गलत कही है। हम लोग आंसर पहले चीज के लिए देंगे कि इंटरनेट इज अ सिंगल, यार इंटरनेट सिंगल नहीं है, ठीक है। ये बहुत बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एक सिंगल चीज से बना हुआ है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इंटरनेट सिंगल तो हुआ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, FALSE, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाइपरटेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरलिंक। अब देखिए हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट, ये अगर मैं समझाऊं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन बस इतना सा समझ लीजिए। हाइपरलिंक मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरलिंक ये होता है कि जैसे अगर हम लोग किसी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो एक ब्लू कलर से कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है, ये ब्लू कलर में रहता है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमको ये दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है,
ठीक है। और ये हमको इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट या एक पेज से दूसरे पेज या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करने वाले किसी भी टेक्स्ट को हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, लिंक करने वाला। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपरलिंक अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप बस रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इसका लिंक। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, चलते हैं।